मॉर्निंग बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी कामा स्पोर फॉर्मेशन। कैसे स्पोर का फॉर्मेशन होता है एंड फ्रूटिंग, कौन सी फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है, इस बेसिस पर हम फंजाई का क्लासिफिकेशन करता है। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम। इसके माइसेलियम के मार्फोलॉजी के बेसिस पर। माइसेलियम जैसे आपकी बॉडी में सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, और ग्रुप ऑफ सेल को आप टिश्यू बोलते हैं। वैसे ही फंजाई की बॉडी के अंदर जो सेल होता है उस सेल को हम बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। एंड ग्रुप ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम। आप लिखते हो ना कि सेल, और सेल का जब ग्रुप बनता है तो क्या बनता है? टिश्यू। उसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर सेल क्या है? यहाँ पर सेल है आपका हाइफी, और टिश्यू क्या है? टिश्यू है आपका माइसेलियम। ठीक है, ये फंजाई के लिए बोलाता है। तो कहा जाता है कि फंजाई में जो माइसेलियम है ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, बाई न्यूक्लिएटेड है या मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है। स्पोर का फॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक है, और कौन कौन से फ्लोटिंग बॉडी प्रेजेंट होती है, इस बेसिस पर हम फंजाई का क्लासिफिकेशन करते हैं। जब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें पहला आता है पाइको माइसेटीज, दूसरा एस्को माइसेटीज, तीसरा बेसिडियो माइसेटीज, और चौथा ड्यूटीरियो माइसेटीज। पाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज एंड ड्यूटीरियोमाइसेटीज, ये चार अलग अलग ग्रुप हैं, ये चार अलग अलग क्लास हैं, ठीक है, जो कि फंजाई में डिवाइड किए गए हैं। और इनके डिवीजन का जो बेसिस है वो है माइसेलियम, फ्रूटिंग बॉडी एंड स्पोर फॉर्मेशन। नोट कर डालिए, इतना नोट करिए। जल्दी नोट करिएगा इसको। हो गया? चलिए, अब इसमें सबसे पहला जो ग्रुप है हमारे पास वो है फाइकोमाइसेटीज। हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसेटीज के बारे में। हेडिंग डालिएगा, फाइकोमाइसेटीज। उसमें लिखिएगा दे आर एक्वेटिक फंजाई
प्रेजेंट इन मार्स एंड डैम्प, जहां पर गीला हो, डैम्प प्लेसेस, डैम्प प्लेसेस, ठीक है, एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ध्यान से जरा इसको समझिएगा। यहाँ पर हमने लिखा है ऑब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट किसको बोलते हो? जो किसी दूसरे की बॉडी पर रह करके न्यूट्रिशन लेता है उसको हम पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने लिखा है ऑब्लिगेट पैरासाइट। कहा जाता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रह करके उससे न्यूट्रिशन लेता है तो उसको ऑब्लिगेट पैरासाइट बुलाता है। कंप्लीटली डिपेंडेंट हो, पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो, ठीक है ना, कंप्लीटली डिपेंडेंट हो किसी प्लांट पर, उसको ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। यहाँ पर ये जो फंजाई होती है वो प्लांट पर कंप्लीटली डिपेंड है। अगर उस प्लांट की डेथ होती है तो उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर फंजाई की भी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। नोट कर डालिए। दूसरा पॉइंट, माइसेलियम इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। और कैसा होता है? एसेप्टेट होता है। क्या होता है? एसेप्टेट होता है। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है? जरा देखिए, फिगर देखा जाएगा इसका, तो इस तरीके से इसकी कुछ बॉडी होती है। मान लीजिए ये बॉडी है और इसी में हम ब्रांचिंग दिखा दें, इस तरीके से बॉडी में ब्रांचिंग हो। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, ये डॉटेड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, इसमें ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, उन न्यूक्लियस की वजह से हम इस पूरी बॉडी को मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। और अगर हम एक पार्ट की बात करें, जैसे मान लीजिए ये इतना है, तो इसको बोला जाता है हाइफी। और इसी का जो ये नेटवर्क है, ये पूरे नेटवर्क को बोलते हैं माइसिलियम। और more than one nucleus are present in a mycelium, that's why they are called multinucleated। नोट कर डालिए। ये फिगर जरूर बना डालिएगा। किसी एक पार्ट को अगर हम करें तो उसको हाइफी बोलोगे, और पूरा जो नेटवर्क है, पूरी जो बॉडी है, उसको क्या बोलोगे? माइसिलियम बोलोगे। माइसिलियम में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसको देखो, यहाँ पर हमने लिखा है एसेप्टेट। एसेप्टेट में क्या होता है कि सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, और सेप्टा का काम होता है पूरी बॉडी को डिवाइड करना। अगर यहाँ पर हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दे तो देखो होगा क्या कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो। इसको फिर यहाँ ऐसे बना दे तो ये फिर दो पार्ट में डिवाइड हो। तो ये जो डिवाइडिंग पार्ट होता है इसको सेप्टा बोला जाता है, और सेप्टा यहाँ पर नहीं होता, इसी वजह से इसको टर्म दे दिया है ए सेप्टेट। जिस टर्म के साथ ए लिखा होता है उसका मतलब उसमें वो चीज प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ पर अगर सेप्टेट लिखा हुआ है जिसका मतलब सेप्टा, और अगर लिख दिया ए तो सेप्टा नहीं है, सेप्टा एब्सेंट है। नोट करिए। ठीक है।
तो ये तो पहला पार्ट था, हमने माइसेलियम के बेसिस पर डिवाइड किया था। दूसरा आपका आता है स्पोर फॉर्मेशन। लिखिएगा, रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर। रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? जूस्पोर के थ्रू होता है। इसको जूस्पोर क्यों बोलते हैं? जूस्पोर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये आपका एक स्पोर है और इस स्पोर में क्या प्रेजेंट हो? फ्लैजिला प्रेजेंट हो। तो अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो आपका ये स्पोर जो होगा वो क्या हो जाएगा? मोटाइल हो जाएगा। वो स्पोर, ठीक है, वो स्पोर जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो और इस फ्लैजिला की वजह से वो मोटाइल हो, तो जू का मतलब होता है एनिमल, और एनिमल में मोटिलिटी पाई जाती है। तो इसी वजह से इस स्पोर को क्या बोलते हो? जू स्पोर। इसका मतलब मोटाइल स्पोर। ये स्पोर कैसे होते हैं? ये मोटाइल होते हैं और इन्हीं मोटिलिटी की वजह से इसको नाम दे दिया गया है जू स्पोर। एंड ए प्लेनो स्पोर, ए प्लेनो स्पोर का मतलब होता है नॉन मोटाइल स्पोर। वो स्पोर जिनमें ये फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, तो क्या बोलोगे? नॉन मोटाइल स्पोर। और ये जो जू स्पोर फॉर्म होता है ना, ये गैमीट के फ्यूजन से बनता है। दो गैमीट जब फ्यूज होते हैं तब यहाँ पर आपका जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है। नोट कर डालिए। हो गया? तो हमने किसकी बात कर ली? माइसिलियम की बात कर ली, हमने रिप्रोडक्शन की बात कर ली, रिप्रोडक्शन में हमने स्पोर की बात कर ली। अच्छा, अब देखिएगा कहा क्या जाता है कि इसके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं। इस फंजाई के कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमी का मतलब जहां पर आपको पैसा मिले। बहुत सारे मेंबर इसके ऐसे हैं जिनसे हम एंटीबायोटिक बनाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे मेंबर इसके ऐसे होते हैं जिनसे हम एंटीबायोटिक बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बात करेंगे, एक टर्म आता है कोप्रोफिलस फंजाई। कोप्रोफिलस फंजाई, आपके एनसीईआरटी में ये टर्म दिया गया होगा कि व्हाट इज कोप्रोफिलस फंजाई। तो कहा जाता है फंजाई which grow on cattle dung। कहाँ? कैटल के डंग में। वो फंजाई, ठीक है, जो गोबर में, ठीक है ना, कैटल के डंग में ग्रो करती है, उसको क्या बोलते हैं? कोप्रोफिलस फंजाई बोलते हैं। क्लियर? नोट कर डालिएगा इसको। आपसे पूछा जाता है कोप्रोफिलस फंजाई क्या होता है। हो गया? अब देखिए इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। अभी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जो आपका एंटीबायोटिक है वो भी मैं एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। इस फाइकोमाइसिटीज ग्रुप का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कि भैया हमको एग्जाम्पल बताइए, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। जरा देखिए, एग्जाम्पल में है आपका राइजोपस म्यूकर एल्ब्यूगो। और ये जो आपका एल्ब्यूगो होता है, ये पैरासाइट होता है ऑन मस्टर्ड प्लांट, ठीक है ना। मस्टर्ड का जो प्लांट होता है, ठीक है, सरसों के जो प्लांट होते हैं उन पर एज अ पैरासाइट पाया जाता है क्या? एल्ब्यूगो। नोट कर डालिए।
और अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें, पैरामाइसिन ये एक एंटीबायोटिक है और इसका फॉर्मेशन कौन करता है? म्यूकर। कौन करेगा? म्यूकर। ये नोट कर लीजिएगा। हो गया? ये हो जाए तो उसके बाद हेडिंग डालिएगा एस्कोमाइसिटीज। सेकेंड जो हमारा ग्रुप है वो क्या है? एस्कोमाइसिटीज। ये जो आपका एस्कोमाइसिटीज होता है ये सेकेंड ग्रुप है फंजाई का। यहाँ ऊपर लिख देते हैं इसको। एस्कोमाइसिटीज। अभी जो आपने लिखा था, जो आपने पिछला ग्रुप पढ़ा था फाइकोमाइसिटीज का, तो फाइकोमाइसिटीज में आपने लिखा था कि दे आर एक्वेटिक प्रेजेंट इन डैम सैडी प्लेसेस। ठीक है, पैरासाइट होता है प्लांट का। ठीक। लेकिन जब हम एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं तो कहा जाता है कि एस्कोमाइसिटीज फंजाई जो होती है ये सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइट और क्रोपोफिलस होता है। चार चीजें। क्या बोला? या ऐसे लिख लीजिए, दे आर सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, डिकम्पोजर एंड कोप्रोफिलस फंजाई। दे आर सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, डिकम्पोजर, कोप्रोफिलस फंजाई। इसका मतलब सैप्रोफाइट किसको बोलते हो? जो डेड बॉडी को डिकम्पोज करे। पैरासाइट किसको बोलते हो? जो किसी बॉडी पर रह करके न्यूट्रिशन ले। डिकम्पोजर किसको बोलते हो? जो किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दे पूरी तरीके से। और कोप्रोफिलस फंजाई किसको बोलते हो? जो डंग में ग्रो करती। ठीक है। दूसरा, माइसिलियम कैसा होता है? एसेप्टेट। कैसा होगा? एसेप्टेट। अभी जो आपने फिगर बनाया था उसी तरीके से इसकी भी बॉडी का फिगर होगा, लेकिन कुछ अंतर होगा। जैसे मान लीजिए आपने ब्रांचिंग बनाई थी, तो यहां पर जो ब्रांचिंग होगी बॉडी के अंदर, तो होगा क्या? इसमें सेप्टा प्रेजेंट होंगे। और ये सेप्टा क्या करते हैं? इसको छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे हाइफी में डिवाइड कर दे इस तरीके से। और हर एक हाइफी में जनरली एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये क्या हो गया आपका? ये पूरा का पूरा माइसेलियम हो गया। और अगर एक की बात करें तो एक को आप क्या बोलोगे? एक को आप हाइफी बोलोगे। तो माइसेलियम कैसा है? सेप्टेट। सॉरी, ये लिखा था। माइसेलियम कैसा है? सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब इसमें सेप्टा प्रेजेंट होगा।
और यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड। माइसिलियम इज सेप्टेट एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। इसमें जो माइसिलियम होता है वो सेप्टेट होता है और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। अच्छा, क्या पूछा जाए, क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं हो सकता? तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है किसमें? ईस्ट में। और ईस्ट को छोड़ दें, बाकी जितने होंगे सब में क्या होगा? माइसिलियम जो होगा, मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं, माइसिलियम जो होगा वो ब्रांच होगा। यहां पर देखिए आपको ब्रांचिंग दिख रही है, ठीक है ना? ब्रांच होगा एंड सेप्टेट। mycelium is branch and septate and uninucleated in yeast। फिगर बना डालिए, जो लिखा है उसको नोट कर डालिए। हो गया। नेक्स्ट आता है फ्लैजिला आर absent। इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। सेल वॉल, काइटिन और फंगल सेलुलोज की बनी होती है। फंगल सेलुलोज की बनी होती है, नोट कर डालिए। काइटिन एंड फंगल सेलुलोज। हो गया। चलिए, नेक्स्ट कहा जाता है, हमने फ्रूटिंग बॉडी की बात की थी, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है उसका नाम है एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोरेंजिया। इसी एस्कोस्पोरेंजिया में एस्कोस्पोर फॉर्म होते हैं। ये एस्कोस्पोरेंजिया क्या है? ये फ्रूटिंग बॉडी है। और इस फ्रूटी बॉडी में जो आपके स्पोर बनते हैं उसको बोलते हैं एस्कोस्पोर। क्या बोलोगे? एस्कोस्पोर। ठीक। एग्जाम्पल आपसे पूछे, कई सारे एग्जाम्पल हैं। एस्परजिलस नाइगर, न्यूरो एस्पोरा, एस्परजिलस नाइगर, न्यूरोस्पोरा, ये दो कॉमन एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके अलावा आता है आपका क्लेवीसेप्स। ये कॉज करता है अर्गट ऑफ राई। ये राई में डिजीज कॉज करता है जिसको हम अर्गट ऑफ राई बोलते हैं। न्यूरोस्पोरा ये बायोकेमिकल या बायोजेनेटिकल वर्क में यूज किया जाता है, एक्सपेरिमेंट में इसका यूज किया जाता है। एस्परजिलस नाइगर जो होता है इससे हम ऑब्टेन करते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। आपने पेनिसिलियम सुना होगा। पेनिसिलियम एक फंजाई है जिससे हम ऑब्टेन करते हैं पेनिसिलिन। वो भी लिख लीजिएगा, पेनिसिलियम ऑब्टेन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलियम ऑब्टेन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। और न्यूरोस्पोरा का लिख दीजिएगा यूज्ड इन
एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इसमें यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये आपका दूसरा ग्रुप था क्या, एस्कोमैसिटीज। नोट कर डालिए। हो गया, चलिए। अब इसके पास आपके बाद बचे दो, बैसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे कल। बैसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज इसको हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये डिटेल में है, बड़ा है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।